हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कंसेप्ट समझे थे, जनरल एंट्री समझी थी। अब यहां पर हम उन जनरल एंट्री को अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने आपको 6 स्टेप्स बताए थे एंट्रियों को करने के लिए। तो सबसे पहला मैंने स्टेप बताया था कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या जिन प्रेफरेंस को हम रिडीम करने वाले हैं फुली पेड अप है कि नहीं है। अगर शेयर फुली पेड अप है तो फर्स्ट स्टेप नहीं होगा, लेकिन अगर शेयर पार्टली पेड अप है तो सबसे पहले आपको जो बची हुई कॉल है वो आपको करनी पड़ेगी और उसका अमाउंट रिसीव करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया कि आपको अमाउंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कितनी वैल्यू के प्रेफरेंस हम रिडीम कर रहे हैं, और वो अमाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद उतने अमाउंट की शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल हम कैंसिल करके प्रेफरेंस होल्डर के लिए लायबिलिटी बनाएंगे। थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया था सेक्शन 55 का कंप्लायंसेस। उसके लिए मैंने आपसे बोला था कि दो काम आपको करने हैं, दोनों में से कोई एक भी कर सकते हो, दोनों मिलाकर भी कर सकते हो। वो काम था कि जितनी फेस वैल्यू के आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हो उतनी फेस वैल्यू के बराबर या तो इक्विटी शेयर इश्यू कर दो या फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर कर दो, या दोनों भी कर सकते हो। फोर्थ स्टेप मैंने बोला कि अगर आपको रिडेम्पशन के लिए फंड की जरूरत है तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे इन्वेस्टमेंट या एसेट्स बेचने के लिए बोले तो आप बेच दो, प्रॉफिट और लॉस जो भी उसमें रिकॉर्ड कर दीजिए। फिफ्थ स्टेप मैंने आपको बताया कि जो सेकंड स्टेप में हमने प्रेफरेंशियल होल्डर के लिए जो लायबिलिटी बनाई थी उसको लायबिलिटी को पे करना होता है। सिक्स स्टेप में जो सेकंड स्टेप्स में जो हमने रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है तो उसको राइट ऑफ करते हैं सिक्स में, स्टेप सिक्स। तो ये मैंने आपको एक सीक्वेंस बता दिया स्टेप्स का। इसके अकॉर्डिंग अगर आप एंट्री करोगे तो आपको याद रहेंगी एंट्रियां, आपको एंट्री आपसे छूटेगी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हिंदुजा कंपनी लिमिटेड had 5,008% redeemable preference shares of 100 each, fully paid up। हिंदुजा कंपनी के पास 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 रुपए का एक है और फुली पेड अप है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम these preference shares at par by issue of sufficient number of equity share of 10 each। कंपनी इनको रिडीम करना चाहती है by issuing a sufficient number of equity share 10 rupees each at par। You are required to pass necessary journal entries including cash transaction in the books of the company। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है अपनी बुक्स। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एंट्री करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि अगर शेयर आपके पार्टली पेड अप हैं तो शेयर्स को फुली पेड अप बना। तो क्या इस क्वेश्चन में हमारे शेयर पार्टली पेड अप हैं? ऐसा तो नहीं है, हमारे शेयर्स फुली पेड अप हैं। अगर शेयर हमारे फुली पेड अप हैं तो हमें स्टेप फर्स्ट करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में मैंने आपको बताया था कि पहले आपको अमाउंट आइडेंटिफाई करना है कितनी फेस वैल्यू के हम प्रेफरेंस रिडीम कर रहे हैं, और पार पे रिडीम कर रहे हैं या प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। तो यहां पर हम रिडीम तो पार पे ही कर रहे हैं, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए में रिडीम कर रहे हैं। और कितनी वैल्यू के रिडीम कर रहे हैं? तो हमारे पास 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो 100 रुपए का एक है, मतलब 5 लाख की वैल्यू के हम जो है प्रेफरेंस शेयर यहां पर रिडीम कर रहे हैं। 5 लाख की वैल्यू के हम यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी? हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल। तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 5 लाख।
तो ये हमारा हो गया स्टेप सेकेंड। अब इसके बाद देखते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में मैंने आपसे बोला कि सेक्शन 55 का कंप्लायंसेस कर, सेक्शन 55 का कंप्लायंसेस। तो उसके लिए मैंने आपसे बोला या तो आप इक्विटी शेयर इश्यू कर दो, या फ्रीज अप से सीआरआर में ट्रांसफर कर दो, या दोनों मिलाकर। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जितने पैसे की आपको जरूरत है उतने के सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आप इश्यू कर दो। तो मुझे 5 लाख की जरूरत है। ₹10 का एक शेयर मेरे को इश्यू करना है, तो कुल मिला के मेरे को 50,000 शेयर इश्यू करने हैं और पार पे इश्यू करने हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹5 लाख हमारी वैल्यू आ जाएगी। 50,000 शेयर है और ₹10 का एक शेयर। तो इस तरीके से हमारे 5 लाख रुपए यहां पर आ जाए। अब देखना है कि सेक्शन 55 का कंप्लायंसेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमने 5 लाख रुपए के फेस वैल्यू के प्रेफरेंशियल रिडीम करें, उसके बदले में हमने 5 लाख रुपए की फेस वैल्यू के आपने इक्विटी शेयर इश्यू कर दी है। तो इसका मतलब सेक्शन 55 का कंप्लायंसेस हो गया। तो आपको फ्रीज अप से सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत यहां पर अब नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4। क्या आपसे बोला गया है कि कोई इन्वेस्टमेंट या कोई एसेट सोल्ड करो? ऐसा नहीं बोला गया, तो यहां पर ये वाला स्टेप भी हमारा नहीं लगेगा। अब आ जाओ स्टेप 5। स्टेप 5 में मैंने आपको बोला था कि जो हमने यहां पर सेकंड स्टेप्स के लिए, यहां पर सेकंड स्टेप में जो प्रेफरेंशियल होल्डर के लिए हमने लायबिलिटी बनाई है उसको पे करना होगा। उसको पे करने के लिए हम एंट्री करेंगे प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लास्ट स्टेप, स्टेप 6। अगर आपने सेकंड स्टेप पे रिडम्पशन जो किया है वो प्रीमियम पर किया है, एक्स्ट्रा पैसे पे करे हैं आपने, तो उसको राइट ऑफ करते हैं यहां पर। तो यहां पर ऐसा कुछ किया नहीं, हमने पार पे रिडीम किया है, तो इसलिए स्टेप 6 यहां पर हमारा नहीं लगेगा। तो इन 3 एंट्री से हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला स्टेप यहां पर इसलिए लगा क्योंकि शेयर्स हमारे फुली पेड अप। सेकंड स्टेप में हमें लायबिलिटी बनानी है शेयर्स को कैंसिल करके, तो हमने एंट्री कर दी प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट। थर्ड स्टेप में हमने सेक्शन 55 में कंप्लायंसेस किया, जितने हमें सफिशिएंट जितने हमें इक्विटी शेयर इशू करनी चाहिए थे हमने कर दिए। ₹10 पर, ₹10 एट पार, ₹10 का शेयर है, तो हमारे यहां पे कंप्लायंस हो गया। सेक्शन स्टेप 5, स्टेप 4 लगेगा नहीं यहां पर क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने बेचे नहीं है। स्टेप 5 में हमने कहा बोला था कि अगर जो भी मैंने लायबिलिटी बनाई है स्टेप सेकंड में वो यहां पर हम पे कर देंगे।
और स्टेप 6 यहां पर लगेगा नहीं, क्योंकि हमने कोई प्रीमियम पे नहीं किया रिडम्पशन पे, तो उसको राइट ऑफ करना नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। सी लिमिटेड हैड 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। सी लिमिटेड के पास 10,000 प्रेफरेंस शेयर से 100 रुपए का एक है और फुली पेड अप है, यानी कि स्टेप फर्स्ट यहां भी नहीं रहेगा। The company decided to redeem these preference shares at par by issuing a sufficient number of equity share of 10 each at a premium of 2 rupees per share as fully paid up। अब हम यहां पर जो इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं वो 2 रुपए प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं, मतलब 12 रुपए। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना है फेस वैल्यू 10 है, और मैंने आपको ये बताया था कि जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करें उतनी ही फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं, यानी कि हमें वो 10 रुपए को पकड़ना पड़ेगा, 12 से काम नहीं चलेगा। तो आपसे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो चलिए अब करते हैं। सबसे पहले क्या स्टेप फर्स्ट लगेगा? नहीं लगेगा, तो यहां पर शेयर्स हमारे जो है वो फुली पेड अप है। अब आ जाओ स्टेप 2। स्टेप 2 में मैंने आपसे बोला कि शेयर को कैंसिल शेयर को कैंसिल कीजिए और कैंसिल करने के बाद प्रेफरेंस होल्डर के लिए लायबिलिटी बनाइए। तो चलिए यहां पर शेयर कैंसिल करते हैं। तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। 10,000 हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 100 रुपए का एक है, कुल मिला के हमारे पास 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक है। थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया सेक्शन 55 का कंप्लायंस है। तो चेक करते हैं हमें कितने इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे कंप्लायंसेस के लिए। मुझे चाहिए 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू। मेरे शेयर की एक शेयर की वैल्यू कितनी है? पेड अप वैल्यू शेयर की वैल्यू वो है 10 रुपए, लेकिन इशू कर रहा हूं 12 रुपए पे, 2 रुपए प्रीमियम पर। तो मुझे इशू करने पड़ेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हमारे पास 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का एक है। 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, 2 रुपए का प्रीमियम है, तो 10 लाख, 2 लाख और 12 लाख। अब यहां पर आपको देखना है कि हमारा कंप्लायंसेस पूरा हो गया। यहां पर हमारा कंप्लायंसेस पूरा हो गया कि जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स हमने कैंसिल किए हैं उतनी ही फेस वैल्यू के बराबर हमने इक्विटी शेयर यहां पर इशू कर दिया। इसका मतलब हमारा सेक्शन 55 का कंप्लायंसेस हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एसेट्स या लायबिलिटी बेचिए फंड को अरेंज करने के लिए तो उसकी एंट्री करेंगे। तो यहां पर हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमने सेकंड स्टेप्स में जो प्रेफरेंस होल्डर की लायबिलिटी बनाई थी इसको पे करना है। तो उसकी एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
नेक्स्ट स्टेप कि अगर हमने रिडम्पशन के टाइम पर कोई प्रीमियम पे किया है तो उसको राइट ऑफ करना होता है। तो यहां पर हमने कोई प्रीमियम दिया नहीं रिडम्पशन पे, तो उसको राइट ऑफ करने की जरूरत हमें यहां पर नहीं है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है 3 एंट्रियों के साथ, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। G Limited had 9,000 10% redeemable preference share of 10 each fully paid up. The company decided to redeem these preference shares at par by the issue of sufficient number of equity share of 9 each fully paid up. You are required to pass necessary journal entries including cash transaction in the books of the company. अब यहां पर हम 9,000 रुपए, 9,000 आपके पास प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपए का एक है, मतलब 90,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर जिनको हम रिडीम करने वाले, और रिडीम करने के लिए हम सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं जो 9 रुपए का एक है। तो 90,000 अगर मेरे को चाहिए, 90,000 मेरे को चाहिए, 9 का एक है तो मुझे 10,000। चलिए करते हैं फिर इसको। स्टेप फर्स्ट यहां पर भी नहीं लगेगा क्योंकि हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो फुली पेड अप है, पार्टली पेड अप नहीं है, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो स्टेप सेकंड लगेगा, लायबिलिटी बनाएंगे हम, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। फिर इसके बाद सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालते हैं। मुझे 90,000 रुपए की जरूरत है, 9 रुपए का एक शेयर है, तो मुझे 10,000 शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। अब इश्यू करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल $10,000 इक्विटी शेयर, 9 रुपए का एक, 90,000। तो देखिए यहां भी सेक्शन 55 का कंप्लायंस हो गया। जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं, जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स हमने रिडीम करे हैं, उतनी ही फेस वैल्यू के बराबर हमने यहाँ पर इक्विटी शेयर इश्यू कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर सेक्शन 55 का कंप्लायंस हमने कर दिया, तो आपको सीआर में ट्रांसफर करने की जरूरत अब नहीं है। फिर इसके बाद मैंने आपको बोला था नेक्स्ट स्टेप, अगर आपने कोई एसेट्स या इन्वेस्टमेंट बेचे हैं तो उसकी एंट्री होगी, वो यहाँ पर रहनी है। फिर इसके बाद जो आपने लायबिलिटी बनाई थी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए, उसको पे करना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद अगर तो हमने प्रीमियम पे किया होता रिडम्पशन पे, तो उसको राइट ऑफ यहां पर करना होता नेक्स्ट टाइम, तो वो यहां पर हमने किया नहीं है। तो कुल मिलाकर यहां पर 3 एंट्री बनती है, यहां पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The board of director of a company decided to issue minimum number of equity share of 9 to redeem 5 lakh preference shares, रुपीज 5 लाख प्रेफरेंस शेयर, मतलब 5 लाख रुपए के आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, 9 रुपए का आपको एक शेयर इशू करना है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल टू रिडेम्पशन इज 3 लाख। 3 लाख मेरे पास फ्री रिजर्व पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले वो यूज करूंगा। उसके बाद जितने पैसे की जरूरत है उसके लिए मैं 9 रुपए पर शेयर के हिसाब से इक्विटी शेयर इश्यू करूंगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड बाय द कंपनी टू इंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 नॉट वायलेटेड
also determine the number of shares if the company decided to issue share in multiple of 50 only। यानी कि नए शेयर जो भी इश्यू करने हैं हमें वो 50 के मल्टीपल में इश्यू आपको करने हैं, जो इक्विटी शेयर्स आपको इश्यू करने। चलिए फिर हमें 5 लाख रुपए के प्रेफरेंशियल रिडीम करने हैं। तो 5 लाख की वैल्यू के शेयर मुझे रिडीम करने हैं। मेरे पास फ्री रिजर्व कितना अवेलेबल है सीआर में ट्रांसफर करने के लिए? तो मुझे 2 लाख की और जरूरत है। इस 2 लाख रुपए के लिए, इस 2 लाख के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़ेंगे? तो एक शेयर 9 रुपए का है, तो मुझे इश्यू करने पड़ेंगे 22,222 शेयर्स, 22,222। लेकिन हमें 50 के मल्टीपल में इश्यू करने हैं, हमें 50 के मल्टीपल में शेयर इश्यू करने हैं। तो हम इश्यू करेंगे 22,250, 22,250 शेयर्स। तो अगर हम 22,250 शेयर इश्यू कर देंगे तो सेक्शन 55 यहां पर वॉयलेट नहीं होगा।